हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 1 टू पहले 12 देखा था, फिर 13 टू 24 देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से जितने भी क्वेश्चन है लास्ट में 32 तक वहां तक स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ABC D R इन G पे आपको प्रूफ करके बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस cd का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा कि ए बी सी डी लिखा हुआ है आर इन जेपी। तो आप जीपी का कॉन्सेप्ट जानते हो ना, T2 बाई T1 बराबर T3 बाई T2 बराबर T4 बाई T3 आप लिखते हो। यहाँ पे कॉमन रेशियो निकलता है, तो आप मान लो b बाई a इज इक्वल टू c बाई d इज इक्वल टू d बाई c बराबर r। आप इसको r मान लेना कॉमन रेशियो को। तो देखो बच्चों, यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, ar। b बराबर, देखो इसको इसके साथ बराबर करोगे तो b बराबर ar, c बराबर देखो br होगा और इस d के जगह पे ar रखोगे तो ar स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और d की जगह पे देखो cr और c की जगह पे ar स्क्वायर रखोगे तो ar क्यूब होगा। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बार LHS लो और एक बार RHS लेके ये ABC का वैल्यू और BCD सभी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो बच्चों, LHS में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, अब देखो a स्क्वायर को a स्क्वायर रखने दो, b स्क्वायर तो b की जगह पे देखो क्या दिया है, ar। तो ar का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर तो ar स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर r होल हो जाएगा। ओके, इनटू b स्क्वायर, फिर b की जगह पे देखो ar है तो a स्क्वायर r स्क्वायर, फिर यहाँ पे c स्क्वायर है तो ar स्क्वायर का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर r होल प्लस d स्क्वायर तो ar क्यूब का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर d a स्क्वायर r 6 होगा। ओके, अब आप चाहो तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4। यहाँ पे a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन ले लो, ये 1, ये क्या बचेगा, a स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ पे देखो r स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे r 4 बचेगा। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a4 r स्क्वायर और ये 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r4 का होल स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ से RHS निकालते हैं। नाउ RHS में देखो क्या लिखा है, AB प्लस BC प्लस CD, ये पूरा का होल स्क्वायर। ओके, तो A के जगह पे A रहने दो, B के जगह पे देखो B के जगह पे AR है तो आप AR लिख दो, फिर B के जगह पे AR इंटू C के जगह पे लिखो AR स्क्वायर प्लस CD, C के जगह पे AR स्क्वायर और यहाँ देखो AR क्यूब, ये पूरा का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर r रहने दो, ये a स्क्वायर r क्यूब रहने दो और ये a स्क्वायर r 5, ये पूरा का होल स्क्वायर है। आप अंदर में ही क्या करो, a स्क्वायर r कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ पर 1 बचेगा, ये r स्क्वायर बचेगा और ये r4 बचेगा, ये पूरा का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये स्क्वायर दोनों पर है, इस पर भी है और इस पर भी है, तो a स्क्वायर r का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r4 का होल स्क्वायर, ये a4 हो गया इंटू r स्क्वायर, a4 इंटू r स्क्वायर इंटू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r4 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 25। चलो नोट करो, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलो इरेज किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा जीपी में होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है
कि 3 और 81 के बीच में आप दो नंबर इंसर्ट करो। जैसे मान लो मैं G1 इंसर्ट किया और G2 इंसर्ट कर दिया। ओके, ये Rn क्या है? Gp। ठीक, आप G1 G2 के जगह कोई भी लिख सकते हो, x लिख दो, y लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो x एंड y हमने 3 और 81 के बीच में इंसर्ट किया, तो ये सीक्वेंस हमें मिला क्या में Gp में। तो अब हमसे बोल रहा है कि ये दोनों नंबर फाइंड करके बताओ। बच्चों ये देखो Gp में मिल गया, इसका मतलब 81 कौन सा टर्म है? तो फोर्थ टर्म होगा। कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। तो आप 81 को लिख सकते हो AR 4 - 1 और a के जगह पे आप क्या दे दो यहाँ पर 3, तो 3R पे पावर 4 - 1। तो 81 बराबर 3R³ हो जाएगा, इसलिए R³ बराबर 81 डिवाइडेड बाय 3 बराबर 27। तो R³ बराबर देखो 3 का क्यूब, देयरफॉर R का मान 3। क्लियर है ना? इसलिए आप यहाँ पे x निकालो, तो x बराबर देखो क्या है? सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म AR, तो 3 × 3 बराबर 9। y निकालो, थर्ड टर्म है, तो AR², तो 3 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9 3 27। तो दो टर्म कौन कौन हो गया? एक 9 हो गया, दूसरा 27। ओके, चलो नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में जो है बराबर जो पूछा जाता है। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कैलकुलेशन में 27 का। हमसे बोल रहा है a और b कोई दो नंबर है, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है gn बिटवीन a एंड b या ऑफ a, b बराबर क्वेश्चन में दिया है a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 अपॉन a⁻n+b⁴n। हमारे पास जो है दो संख्या है a और b, इसका gm दिया है इतना, और जैसा कि हम लोग जानते हैं gm निकालना, as we know gm बिटवीन a एंड b बराबर होता है क्या चीज? √ab। निकालते हो ना, कैसे निकालते हो? आप लिखते हो ना a gm b, क्या चीज हो गया gp में, तो gm/a बराबर b/gm, तो gm × gm gm² हो जाएगा और ये ab होगा। तो आप gm लिख सकते हो √ कितना? ab। gm क्या लिख सकते हैं? √ab। ओके, तो यहाँ पे देखो gm निकल गया ना √ab। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों देखो, ये ज्योमेट्रिक मीन a और b का ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो, इसीलिए इसको आपको क्या मान लो? इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आप दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर करेंगे तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 डिवाइडेड बाय a⁻n+ b⁻n। अब देखो ab का रूट है, तो रूट का मतलब a पे पावर 1/2 और b पे पावर भी 1/2। बात समझ रहे हो ना? देखो रूट का मतलब किसी भी संख्या का पावर 1/2 होता है, तो ये 1/2 दोनों पर पावर है, a पर भी है और b पर भी है। इसलिए मैंने लिखा a⁻1/2 एंड b⁻1/2। बात समझ रहे हो ना? इसके अपॉन में देखो वन है। अब आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखो a⁻n+1 b⁻n+1 और ये a⁻n+ b⁻n इनटू हो जाएगा a⁻1/2 b⁻1/2। ओके, अब आप यहाँ पे a⁻n+1 को ऐसे लिख सकते हैं a⁻n × a⁻1, यहाँ b⁻n × b⁻1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो a⁻n × a⁻1/2 × b⁻1/2 प्लस b⁻n × a⁻1/2 × b⁻1/2। समझ रहे हो? अब देखो बच्चों यहाँ पे a⁻n इंटू a को भी हम लोग लिख सकते हैं a⁻1/2 इंटू a⁻1/2। देखो ये पावर ऐड करोगे तो 1 + 1 2/2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? a ही आएगा ना। देखो a⁻1/2 इंटू a⁻1/2 बेस बराबर है तो पावर ऐड कर देते, तो 1/2 + 1/2 a⁻2/2 बराबर देखो a आया। बात समझे कि नहीं? याद रखना रूट a को रूट a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? a मिलेगा। रूट a को रूट a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिलेगा। इसका मतलब रूट का मतलब किसी भी संख्या का पावर कितना? 1/2।
ठीक है, किसी भी संख्या पावर 1/2 को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या मिलेगा। फिर देखो बीच में प्लस है, b पे पावर है, ये b पे पावर 1 को लिखेंगे b पे पावर 1/2 into b पे पावर 1/2 इज इक्वल टू, फिर इसको लिख दो a पे पावर n into a पे पावर 1/2 into b पे पावर 1/2 प्लस b पे पावर n a पे पावर 1/2 into b पे पावर 1/2। अब क्या करोगे बच्चों, a पे पावर n वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, तो a पे पावर n into a पे पावर 1/2 गुना a पे पावर 1/2 माइनस a पे पावर n into a पे पावर 1/2 और b पे पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब b पे पावर n वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो b पे पावर n into a पे पावर 1/2 into b पे पावर 1/2 माइनस माइनस देखो b पे पावर n into b पे पावर n into b पे पावर 1/2 into b पे पावर 1/2। अब देखिए आगे इसको बताते हैं, देखो इसमें और इसमें a पे पावर n और a पे पावर 1/2 को आप बाहर कर लो, a पे पावर n into a पे पावर 1/2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, a पे पावर 1/2 माइनस b पे पावर 1/2 ये बचेगा इज इक्वल टू, आगे देखो b पे पावर n into b पे पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो a पे पावर 1/2 और माइनस b पे पावर 1/2 माइनस b पे पावर 1/2। अब आप देख रहे हो कि ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो a और a दोनों बेस बराबर है तो पावर ऐड होगा, तो n + 1/2 बराबर b पे पावर n + 1/2। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे कर दो, तो a पे पावर n + 1/2 और ये b पे पावर कितना हो जाएगा n + 1/2 बराबर कितना 1। अब देखो दोनों पे सेम पावर है ना, तो a/b पे पावर n + 1/2। अब देखो बच्चों किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a/b पे पावर कितना 0। अब आप बेस बराबर है तो पावर को इक्वेट कर दो 0 से, तो n + 1/2 बराबर 0, तो n का मान हो जाएगा बच्चों -1/2। यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया सवाल लगा ना। चलो इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ओके। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर आराम से आप बैठ के बनाओ, प्रैक्टिस करो हर एक सवाल को। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो बोल रहा है कि दो नंबर का जो सम है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है, तो हमें वो दोनों नंबर का रेशियो फाइंड करना है, और वो रेशियो होगा 3 + 2√2 = 3 - 2√2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टू नंबर्स मानेंगे, तो लेट टू नंबर्स बी a एंड b। ओके, दो नंबर्स को हम लोगों ने क्या मान लिया, a और b। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर का मतलब a + b इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है बच्चों a और b का। अब ये दोनों का रेशियो बोल रहा है a और b का रेशियो 3 + 2√2 = 3 - 2√2। ये हमें साबित करके दिखाना है, ठीक है ना, ये दिखाना है साबित करके कि a और b का रेशियो इतना आएगा। तो देखो बच्चों इसको कैसे बनाओगे, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। 6 × √ab को कर देना है 3 × 2 √ab। 3 × 6 लिख सकते हैं ना, तो a + b में डिवाइड कर देंगे 2 √ab और इधर हो जाएगा 3/3 है, सिर्फ 3 बचा ना, तो इसके मतलब में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कंपोनेंट में डिविडेंड होगा, तो क्या लिखोगे by using कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। बच्चों कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मैंने पहले भी आपको बताया है कि a/b बराबर मान लो c/d है, तो आप इसको लिख सकते हैं a + b/a - b बराबर c + d/c - d। तो यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, a + b में
2 अंडर रूट ए बी ऐड करेंगे और a प्लस b में 2 अंडर रूट ए बी माइनस करेंगे। ये 3 प्लस 1 हो जाएगा और ये 3 माइनस 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो रूट ए प्लस रूट बी इसका होल स्क्वायर, नीचे देखो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2। देखो कट गया तो 2 बाय कितना बचा 1। बात समझ रहे हो ना? देखो ना ये रूट ए का स्क्वायर करोगे तो a आ जाएगा, रूट b का स्क्वायर b है 2ab तो 2 into रूट ए बी होगा। अब दोनों का स्क्वायर अगर हटाओगे तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी बराबर इधर रूट 2/1 होगा। देखो ये दोनों को एक साथ स्क्वायर में लिख दोगे और स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट भी निकालोगे तो 2 का क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा। बात समझ रहे हो ना? अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड का। अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। ठीक है बच्चों, कंपोनेंट और डिविडेंड देखो कैसे लगाओगे, रूट ए प्लस रूट बी फिर से और नीचे वाला को ऐड कर दो रूट ए माइनस रूट बी। नीचे में देखो क्या करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी माइनस करेंगे, रूट ए माइनस माइनस प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। समझ रहे हो ना? अब देखो ऊपर रूट बी गया नीचे रूट ए गया तो 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी बराबर रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिए, फिर से दोनों में क्या करो स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो रूट ए अपॉन रूट बी का होल स्क्वायर और ये रूट 2 प्लस 1 का भी स्क्वायर कर दो और रूट 2 माइनस 1 का भी स्क्वायर। इसको भी आप सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो, रूट ए का स्क्वायर कर दो ऊपर, नीचे रूट बी का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? तो रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी। यहाँ पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं a is to b बराबर 213 प्लस 2 रूट 2 is to 213 3 माइनस 2 रूट 2। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलो ये कर दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है 29। इसमें बोला है a और g विद am एंड gm रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन a और ज्योमेट्रिक मीन g दिया है। तो मान लेते हैं लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर a एंड b। अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a और b का a है, am बोले तो a प्लस b बाई 2 होता है ना, और ये a दिया है तो आप यहां से a प्लस b बराबर निकाल सकते हो 2a एंड अंडर रूट ए बी, gm होता है अंडर रूट ए बी, ये दिया है g। तो ये देखो a b बराबर आप क्या निकाल सकते हो, g स्क्वायर निकाल सकते हो ना। देखो रूट ए बी का स्क्वायर करोगे तो a b हो जाएगा और g का स्क्वायर g स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ना कंसीडरिंग करना है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं ना। देखो इसको तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab फिर फॉर्मूला आ गया है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो a प्लस b का मान आप यहाँ पे 2a रखोगे और ये 4 into g स्क्वायर रखोगे। तो देखो ये 4a स्क्वायर हो गया और ये माइनस कितना हो गया 4g स्क्वायर। ठीक है ना? आप यहाँ पे इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लो क्योंकि अभी a माइनस b का भी एक इक्वेशन आने वाला है। ठीक है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप देखो 4 अगर कॉमन लोगे तो a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर आएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे 4a प्लस g इंटू a माइनस g बराबर a माइनस b का
होल स्क्वायर। इसलिए a माइनस बी निकालो तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, आई स्क्वायर रहने तो रूट में, तो a प्लस जी इंटू a माइनस जी। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। बात समझ रहे हो ना? अब आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, देखो a प्लस बी बराबर 2a और दूसरा a माइनस बी बराबर देखो क्या दिया है 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। यहां से देखो b से b आप कैंसिल कर सकते हो, तो a हो गया 2a बराबर 2a प्लस 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। 2 दोनों तरफ कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो a बराबर हो जाएगा कितना, a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। अब इसी तरह एक बार ऐड किया हो ना, एक बार आप क्या करो, माइनस कर दो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर दो, सेकेंड। तो देखो a प्लस बी बराबर 2a और a माइनस बी बराबर देखो क्या लिखोगे 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। माइनस करोगे तो a माइनस a प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। देखो a से a अब की गया तो b और b हो जाएगा 2b। यहाँ पे 2a माइनस 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू क्या जी a माइनस जी। देखो 2 सब में कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो b बराबर हो जाएगा a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। अब देखो a भी निकल गया b भी निकल गया, ये तो हमसे पूछा था, इसलिए a कॉमा b बराबर एक साथ आंसर लिख दो a प्लस माइनस। देखो एक प्लस है एक माइनस में आया है, अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो बहुत ही आसान सा तरीका इस सवाल को बनाने का। ओके चलो नोट करो। इसके बाद देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। अब बहुत आसान सवाल है, अब अपने से भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। चलो इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर, किसी सर्टेन कल्चर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया बोल रहा है कि प्रत्येक घंटा डबल हो जा रहा है। तो मान लो इनिशियल में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी x, तो प्रत्येक घंटा तो नेक्स्ट जो है आवर है बैक्टीरिया की संख्या डबल तो 2x हो जाएगा। बोल रहा है 30 बैक्टीरिया जो है शुरू में प्रेजेंट थे, तो बोल रहा है सेकेंड और फोर्थ और nth आवर में कितने बैक्टीरिया होंगे। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे कि लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली, कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली bx, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा है दोगुने से के हिसाब से, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली भी x इन फर्स्ट आवर, इसलिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकाल लो इन सेकेंड आवर। तो सेकेंड आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया की संख्या जस्ट क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो कितना आपको मिल रहा है, तो कॉमन रेशियो जो मिल रहा है बच्चों वो हमें 2x में x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसलिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेकेंड आवर में तो निकल गया। नाउ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कितने आवर्स में, 4th आवर्स, इन 4th आवर। तो देखो 4th आवर में ARQ हो जाएगा, तो A की जगह पे x, A की जगह पे क्या लिखोगे x। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली कुछ दिया है, अच्छा इनिशियली दिया है x का वैल्यू 30 दिया है, तो 2x बराबर 2 into 30 60 कर देना, ठीक है ना। x का मान इनिशियली x का मान दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली भी x इन फर्स्ट आवर, इसलिए x का मान कितना 30, ठीक है। आपने जो माना है ना x, उसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, x का मान पुट करेंगे। 4th आवर में ये देखो 4th आवर में ARQ और AR की जगह A की जगह हमने क्या माना है x, तो x की जगह पे 30, RQ तो 2 का क्यूब,
तो 30 into 2 to the 4 to the 8, तो 240 बैक्टीरिया हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया आप निकालोगे इन nth आवर में, तो nth आवर में x r की पावर n-1, तो x की जगह पे 30, r की जगह पे 2 पे पावर n-1, तो आप इसको लिख सकते हो 30 into 2 पे पावर n अपॉन 2 पे पावर 1। अब 2 से इसको काट दो तो 15 into 2 पे पावर n, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन nth आवर। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। अब है क्वेश्चन नंबर 31, नोट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 31 कैसे बनाइएगा। 31 में बोल रहा है कि व्हाट विल बी द 500 अमाउंट टू 10 years आफ्टर डिपॉजिट इन बैंक कुछ एनुअल इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली। बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में ना अमाउंट निकालने का तो सिंपल फार्मूला भी आप पढ़ा होगा कि a बराबर p into 1 plus r by 100 पे पावर t। ये एनुअली जब होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट निकालने का ये फार्मूला होता है। हाफ ईयरली का कहानी यदि बोल दे तो p into 1 plus r by 100 into 2 कर देना और 2 into t। अगर क्वार्टरली बोल दे तो p into 1 plus r upon 100 into 4 कर देंगे और 4 into t। ये क्या हो जाएगा क्वार्टरली। बट आप यहाँ पे जीपी से भी निकाल सकते हो, तो जीपी से कैसे निकालोगे? शुरू में देखो, मान लो शुरू में जो रुपया दिया हुआ था वो a, फर्स्ट अमाउंट a था, ठीक है ना? तो आरएस कितना हो जाएगा? 500 रुपया, 500 रुपया। और 10 साल में कह रहा है रेट दे दिया है 10%, ठीक है ना? तो प्रत्येक साल निकालते जाओ और वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कहलाते जाएगा क्या? तो फर्स्ट टर्म तो इतना हो गया, ठीक है। अच्छा अमाउंट हमको फर्स्ट टर्म निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख लो, प्रिंसिपल अमाउंट जो हो जाएगा आरएस 500। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 पहला टर्म जो निकलेगा वो 500 into 1 plus r by 100 कर सकते हो, तो 10 by 100 पे पावर देखो 1, तो ये कितना हो गया? 500 into 1 plus 0.1 पे पावर 1। T2 अगर निकालोगे तो 500 into 1 plus 10 by 100 पे पावर 2 दूसरे साल में, तो 500 into 1, ये कितना निकल गया? 1 plus 0.1 1.1, ये 1.1 का 2। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो फाइनली n में जो निकलेगा वो 500 बोले तो 10 ना, into 1 plus 10 by 100 पे पावर 10, तो ये हो जाएगा 500 into 1.1 पे पावर कितना? 10। यही आंसर होगा, ठीक है ना? यही तो हमसे पूछा था। क्लियर है ना? चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसको डायरेक्ट आप फार्मूला से भी बना सकते थे ना। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 8 और 5 दिया है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है। तो मान लेते हैं लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मान लो a एंड b। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस b बाई 2 हमें अरिथमेटिक मीन दिया है, तो अरिथमेटिक मीन 8 है, ठीक है ना? a प्लस b बाई 2, तो a प्लस b बराबर 16 एंड ज्योमेट्रिक मीन दिया है 5, तो अंडर रूट ab बराबर 5, देयरफॉर ab जो हो जाएगा 25। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का आपको बहुत अच्छे से फार्मूला पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है? क्या पढ़ा था बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दो, अल्फा प्लस बीटा, तो a प्लस b हो जाएगा इंटू x, और ये a b बराबर 0। तो x स्क्वायर a प्लस b का वैल्यू 16 और a b का वैल्यू 25, तो यही आंसर होगा, ठीक है? समझ में आया ना? तो चलो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज
3। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ द स्पेशल सीरीज। तो चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 का कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।